हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो पूरे चैप्टर में हमें दो चीजें पढ़नी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और जब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ जाएगा उसके बाद हम करेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है? एक डिवाइस होती है जो कि चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने के काम आती है। लेकिन कैपेसिटेंस में काम करने से पहले हमें उसकी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए और बेसिक हमें कहाँ से मिलेगा? जब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से देखो हमारे यहाँ पे हम तीन टॉपिक पहले करेंगे। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फिर वर्क डन। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है मेरे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बहुत बेसिक से अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। वहां पर आप इस फॉर्मूले का यूज करते थे कि W = QV। देखो मैं अभी पहले वो बता रहा हूँ जो बेसिक नॉलेज आपको क्लास 10 से है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पहले क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, वर्क डन = चार्ज इनटू पोटेंशियल। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले पर डिस्कशन में करना चाहूँ तो लगभग 5 मिनट में इस पे डिस्कशन कर सकता हूँ कि चार्ज क्या है, पोटेंशियल क्या है। क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या होता है कि उनको फॉर्मूले तो याद रहते हैं लेकिन फॉर्मूले में कौन सी सिंबल क्या सिग्निफाई कर रहा है वो हमें नहीं पता चलता है। तो उसके लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कौन से चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो V पोटेंशियल है वो किस चार्ज का पोटेंशियल है। तो इन सब चीजों पर हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या ले रहा हूँ, एक कंडीशन ले रहा हूँ। सपोज कि मेरे पास एक यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज है। ओके, अब देखो कोई भी चार्ज है, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, कोई भी चार्ज अगर रखा हुआ है तो अपने सराउंड में वो एक फील्ड तैयार कर लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज भी क्या क्रिएट कर लेगा, अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया बेटा, ए पॉइंट। ठीक है, और ए पॉइंट पे सपोज करा एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज टेस्ट चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और इस पॉजिटिव चार्ज को इस कैपिटल Q चार्ज की एक्सटर्नल फील्ड में मैं मूव करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी इनिशियल पॉइंट क्या है मेरा A और लेट मैं इसको मूव करवा करके किसी पॉइंट B पर ले आया। ठीक है, अब एक चीज देखो, दोनों पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फिर भी मैं इस चार्ज को इसके रिपल्सन के अगेंस्ट में ला रहा हूं। ठीक है, देखो ये इस पे फोर्स जो लगाएगा, फोर्स इधर लग रही होगी। ओके, और डिस्प्लेसमेंट में इस डायरेक्शन में कर रहा हूं, तो क्योंकि मैं इसके रिपल्सन के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, ठीक है, तो जो वर्क डन होगा वो किससे रिलेट करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इसका पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, पोटेंशियल मतलब इसकी ताकत की कितनी ताकत से इसको रिपेल कर पाएगा। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखो किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। मान लो कि इस क्यू चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर कुछ और होगा और बी पॉइंट पर कुछ और होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मान लो कि जो बी ए का यानी कि बी से ए तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा VB - VA। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है वर्क डन कितना किया गया होगा किस चार्ज को मूव करवाने में, Q चार्ज को। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन और अट्रैक्शन ऑफ अनदर चार्ज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख रहा हूं, दैट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है VB - VA, पोटेंशियल डिफरेंस between two point is defined as the work done to move a unit test charge against the electric field, यहाँ पर रिपल्सन की हो सकता है वो, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। डेफिनेशन काफी सारी हो सकती है, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही
तो ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि F इक्वल टू Q ही होता है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। आप इसी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस at any two point between any two point is defined as work done per unit test charge। लेकिन जो चार्ज मैंने डिनोमिनेटर पर रखा हुआ है यहाँ पर, आपको बताना पड़ेगा कि ये वो चार्ज है जिसको मैं मूव करवा रहा हूँ। देखो कंफ्यूजन कहाँ पर क्रिएट होती है, यहाँ पर हमारे दो चार्ज हैं, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। तो यहाँ पर जो डिवाइड में आया बेटा, डिवाइड में वो वाला चार्ज होगा जिसको मूव करवाए होंगे। तो न्यूमेरिकल करते वक्त अगर आपको दो चार्ज दे रखे होंगे तो आप ध्यान रखना कि आपको डिनोमिनेटर में यानी कि भागने के अपन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें कौन सा चार्ज लेना है, जिस चार्ज को आप मूव करवा रहे हो। ठीक है, तो VB माइनस बी है, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है, W वर्क डन है। कौन सा वर्क डन, जो मैं इस चार्ज को मूव करवाने के लिए मैंने काम किया है, मतलब A से B पॉइंट तक के लिए। तो VB माइनस बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय चार्ज Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए मैं क्या लूंगा कि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट को इन्फिनिटी मान लूंगा। इन्फिनिटी क्यों मानूंगा उसका मैं रीजन दूंगा। तो पहले आप यहाँ पे नोट कर लो, ये फॉर्मूला काफी जगह पर हम यूज करेंगे। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू Q इंटू VB माइनस बी है, या फिर मान लो कोई भी जनरल पॉइंट दे दे, तो जनरली हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि W इक्वल टू चार्ज, ये कौन सा चार्ज है जो कि मूव करवाया जा रहा है, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो बेटा इस तरह से फॉर्मूला याद रखा करो आप, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज वो जो मूव करवाया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज थी। इन पे डिपेंड मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करवाऊंगा आपसे। अच्छा, ऐसा यूनिट तो हमें क्लास 10 से ही पता है, वर्क डन की जूल होती है, चार्ज की कॉलम होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होगी, जो पोटेंशियल की होगी यानी कि वोल्ट। इसी को देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वोल्ट इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ऐसा यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम। किसकी, ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की, और वोल्ट भी हम बोलते हैं इसको। ठीक है, जूल पर कूलम में J कैपिटल, वोल्ट में V कैपिटल। तो ये ऐसा यूनिट है इनकी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी सेम ही कहानी है, लेकिन बस हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता है कि कोई भी चार्ज स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, कोई भी चार्ज मैंने ले लिया, यहाँ पे मान लो कैपिटल क्यू चार्ज मैंने ले लिया, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा तो नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ रहेगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा पॉइंट तो जरूर होगा ना जहां पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो मैं एक ऐसा पॉइंट मान रहा हूँ बहुत दूर इस चार्ज से, ठीक है, कि जहां पर मैंने एक चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है, सच दैट कि इस चार्ज पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर नहीं लग रही है। ठीक है, यानी कि कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रही है, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखा हुआ है। अब मान लो इस चार्ज को मूव करवा करके मैं किसी पॉइंट पर ला रहा हूं, सपोज ये पॉइंट बी है मेरा फाइनल। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो चार्ज है ये आर में ले रहा हूं इन्फिनिटी, मतलब काफी दूर है। आर क्या है, सेपरेशन, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो ये आर क्या है, सेपरेशन है। मैंने क्या करा, मैंने इस चार्ज क्यू को यहाँ से मूव करवा करके मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी मैं इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करवा रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने ए और बी पॉइंट माने थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो चार्ज Q है वो R इक्वल टू इन्फिनिटी पे है, मतलब कि इस चार्ज से कैपिटल Q चार्ज से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, इन्फिनिटी पर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो तो वहां पर हमारा जो फॉर्मूला आया था बेटा, वो आया था B माइनस BA इक्वल टू W AB अपॉन Q। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है ये से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा इन्फिनिटी पर,
यानी कि ये पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो वो पोटेंशियल होगा 0, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा हमारा सिर्फ ओनली VB इक्वल टू W A2B अपॉन Q, ठीक है। तो इसी पॉइंट को मैं क्या कह सकता हूँ, ये हमारे क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो डिफरेंस कुछ नहीं है ज्यादा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जब था तो हमें दो स्पेसिफाइड पॉइंट दिए हुए होंगे, लेकिन जब सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बेटा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट को मैं इन्फिनिटी मान लूंगा और एक पॉइंट मुझे फाइनाइट होगा। तो ये जो बस डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में। तो यहां पर मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as work done to move a charge from infinity to a particular point, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट मेरा क्या हो गया बेटा, एक पॉइंट हो गया मेरा इन्फिनिटी, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट मैंने इन्फिनिटी माना हुआ है, क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट पर इस चार्ज का ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो उसको इन्फिनिटी पे मान करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब मैंने इसका रोक दिया, ठीक है, तो अगर मैं उसको फर्दर मूव करवा रहा हूँ तो अब क्या होगा, वर्क डन जो होगा इसको मैं जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, V इक्वल टू हो जाएगा हमारे W अपॉन Q, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट को मैंने इन्फिनिटी लिया हुआ है जो इन्फिनिटी पॉइंट होगा। तो पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। SI यूनिट इसकी भी वोल्ट होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी है, दोनों की SI यूनिट वोल्ट होगी या फिर जूल पर कूलम होगी, ओके। तो आज की क्लास में हम इतने ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा how can we find the electric potential of a point charge, okay? Thank you, bye bye.